गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विद शिवर्णा। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, किसी भी ह्यूमन बॉडी के सारे फंक्शंस को ठीक रखने के लिए इस बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे फैट, कर्ब और कार्बोहाइड्रेट या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाए, सफिशिएंट अमाउंट में वो ना मिले, तो बॉडी के फंक्शन बिगड़ने लग जाती है। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके जो डेली नीड होती है वो बहुत ही कम होती है, पर बहुत टाइम पे ह्यूमन बॉडी को वो भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलते। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट को लेकर, दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 की डेली नीड होती है ओनली 2.4 माइक्रोग्राम, पर ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ह्यूमन बॉडी के लिए जो हमारे बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन से लेकर नर्व तक को कंट्रोल करता है। और आप लोगों को सुन के हैरानी होगी, इंडिया में ऑलरेडी 47% ऑफ द पॉपुलेशन इज विटामिन B12 डेफिशिएंट। बेसिकली कोई भी विलिंगली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होते, पर प्रॉपर नॉलेज ना होने के वजह से हमारे डेली डाइट में से कभी कभी कुछ न्यूट्रिएंट छूट जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विटामिन B12 के फंक्शंस क्या है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और उसके सिम्टम्स क्या आते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके अपने डाइट में क्या क्या इंक्लूड करने से आपको कभी भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होंगे। दोस्तों, आजकल हम बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। विटामिन D, विटामिन B12 या फिर और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनके हम सप्लीमेंटेशन कर लेते हैं अगर हमारे रिपोर्ट में उसकी कमी आई तो। पर अगर हमारा डेली डाइट सही रहा, अगर हमने सही फूड पिक किया अपने डाइट के लिए, तो हमें कभी भी किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट विटामिन B12। अगर हम ह्यूमन बॉडी में विटामिन B12 के फंक्शंस को देखें तो विटामिन B12 डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट्स मेंटेन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, बॉडी में रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है। फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट एक विटामिन B12 जो नर्व से लेके ब्लड तक को कंट्रोल करता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जैसे मूड स्विंग, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जैसे डिमेंशिया, कंसंट्रेशन इश्यूज, सेल डैमेज हो जाना, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये सब कुछ होता है। इनिशियल स्टेज में हमारे बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं इस डेफिशिएंसी के, फैटिगनेस बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड ब्लड सेल एंड सेल डैमेज, ये होता है। हाथ और पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस, जिसको पेरिफेरियल न्यूरोपैथी भी बोलते हैं। स्किन पेल हो जाना विच इज अगेन बिकॉज ऑफ दैट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर B12 की डेफिशिएंसी सीवियर हो जाए तो नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से बैलेंस प्रॉब्लम हो जाता है, विच लीड टू डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड पोर कोऑर्डिनेशन। एज पर अ स्टडी कंडक्टेड इन 2019, जिन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होता है उनको माइग्रेन के इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको माइग्रेन के इशू है तो इट कैन बी अ रीजन ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। एंड फाइनली स्टोमाटाइटिस और मुंह के अंदर छाले, दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर ये सिम्टम में से कोई भी 2-3 सिम्टम्स आपको है तो हो सकता है आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के वजह से ही हो रहा है। तो इन दैट सिचुएशन आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। पर अभी दोस्तों, अगर आपको ये डेफिशिएंसी है तो आपको क्या करना चाहिए उस बारे में हम बात करेंगे। देयर आर फूड जिसको आप अपना डेली डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको कभी भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगा, या फिर अगर थोड़ा बहुत डेफिशिएंसी है भी तो भी उसका लेवल बढ़ जाएगा। हर टाइप के नॉनवेज फूड में बहुत ज़्यादा विटामिन B12 पाए जाते हैं। ऑल काइंड ऑफ मीट, एनी टाइप ऑफ फिश एंड एग्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। ऑर्गेन मीट में सबसे अच्छे क्वांटिटी में विटामिन B12 मिलते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ऑर्गेन मीट को अपने वीकली डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे चिकन लीवर, मटन लीवर या ऐसा कुछ। अगर आप वीकली 100 ग्राम लीवर कंज्यूम करोगे तो आपके पूरे हफ्ते के विटामिन B12 के रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगे। जो लोग फ़िश खाते हो, अगर आप दिन में 100 ग्राम फ़िश लोगे तो उसी में आपके पूरे दिन के विटामिन B12 के रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। 1 होल एग कंज्यूम करने से हमें डेली रिक्वायरमेंट के 25% विटामिन B12 मिल जाते हैं। फॉर वेजिटेरियंस, मिल्क इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। 1 कप मिल्क कंज्यूम करने से आपको डेली रिक्वायरमेंट के 50% विटामिन B12 मिल जाते हैं।
स्प्राउट्स आर अनदर गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। आप अपने डेली डाइट में डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्राउट्स को इंक्लूड कर सकते हो। स्पेशली दोज हु फॉलो वेगन डाइट, उनके लिए विटामिन B12 का एक गुड सोर्स हो सकता है स्प्राउट। बहुत सारे फ्रूट्स भी विटामिन B12 के अच्छे सोर्स होते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, ब्लूबेरी, वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, मशरूम एंड बीटरूट में भी हमें विटामिन B12 मिलते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, विटामिन B12 इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो अगर आप अपने वेजिटेबल्स को चॉप करने के बाद उसको वॉश करोगे तो शायद उसमें से विटामिन B12 वाटर के साथ निकल जाए। तो बेटर यही है कि आप पहले अपने वेजिटेबल्स को वॉश कर लो और उसके बाद उसकी चॉपिंग करो। मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब बहुत अच्छे से रहना। किसी को भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सब लोग बहुत अच्छे से रहना। हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।